यहाँ पर हमारी कक्षा 3 की 7वें सप्ताह के छठे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों को सहज करने के लिए एक छोटी सी कविता बच्चों को सुनाएंगे और उसके बाद हम सहज 3 के पाठ 9 पौधों से लगाव नामक कहानी को अपने शब्दों में बच्चों को सुनाएंगे। जब हम कहानी सुना रहे होंगे तो बीच बीच में हम 3 से 4 सरल तथा तथ्यात्मक बंद छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए आप बच्चों से खुले छोर के प्रश्न पूछोगे ताकि बच्चे अपनी कल्पना, अनुभव, अनुमान, तर्क और चिंतन के आधार पर उन प्रश्नों का जवाब दे सकें। बच्चे जो भी उत्तर दे रहे होंगे आप उन्हें स्वीकार करते हुए उनको प्रोत्साहित करेंगे। और फिर इसी कालांश में हम लेखन कार्य में बच्चों को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे कि वो अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहेंगे। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा में आप देखेंगे कि बच्चे सहजता से चर्चा में भाग ले पा रहे हैं। यदि नहीं तो आप उन बच्चों की पहचान करोगे और जानने का प्रयास करोगे कि उन्हें कहाँ परेशानी हो रही है। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और यहाँ पर आज हम दूसरा और तीसरा कालांश पर एक साथ कार्य करेंगे, यानी कि 80 मिनट का हमारे यहाँ कार्य होगा और इसमें हम आज साप्ताहिक आकलन करेंगे और उसके बाद फिर रेमेडियल कार्य करेंगे। आप यहाँ सभी बच्चों को जो उन्होंने इस सप्ताह पाठ 43 से 47 तक कार्य पुस्तिका में कार्य किया है उसको पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर मैंने सीख लिया आकलन पत्रक पर जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको बच्चों को समझाएंगे और फिर उन्हें बताएंगे कि आपको इस तरह से ये करना है और अगर बच्चा उसको सही तरीके से कर रहा है तो आप निर्धारित जो भी मार्क्स हैं उनके अनुसार उनको दोगे। अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो आप उस पर 0 नहीं लिखोगे, वहाँ पर आप डैश लिखोगे। उसके बाद आप सभी बच्चों को सुनकर लिखो वाली गतिविधि कराएंगे, तो आप कुछ बोलोगे, कोई भी वर्ण, शब्द, अक्षर और बच्चे लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो बच्चे 50% से ज़्यादा इस कार्यपत्रक का भाग पूर्ण कर पा रहे हैं तो उनको आप ग्रुप 2 में रखोगे और जो बच्चे इस कार्यपत्रक का 50% से कम भाग कर पा रहे हैं उनको आप ग्रुप 1 में रखोगे। तो जो बच्चे हमारे ग्रुप 1 में हैं उनके साथ आप आवश्यकतानुसार पुनरावृत्ति का कार्य करोगे, जो भी हमने अब तक पढ़ाया उसके अनुसार। और जो बच्चे ग्रुप 2 में आ रहे हैं उनको जो अभ्यास पत्रक का अभ्यास कार्य है उसमें उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आप कहोगे। उसके बाद आप सभी बच्चों को गृह कार्य करने के निर्देश देंगे और बच्चों को जो भी उसमें पत्रक में निर्देश हैं उदाहरण सहित बताओगे। उसके बाद आप देखोगे कि आकलन के परिणामों के अनुसार जो बच्चे हमारे पिछड़ रहे हैं उन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी समस्याओं को पहचानने और आवश्यकता के अनुसार उनको सहायता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको उनकी सहायता करनी होगी। ये हमारा मैंने सीख लिया आकलन पत्रक होगा, तो इसमें यहाँ पर नंबर निर्धारित हैं। इसी के अनुसार आपको अगर बच्चा सही तरीके से इन दोनों प्रश्नों को पढ़ लेता है, यहाँ पे जो भी 10-20 हमारे वर्ण और शब्द हैं तो इनको अगर बच्चा पढ़ लेता है तो आपको इन्हीं में से नंबर देने हैं। अगर वो 20 पढ़ पा रहा है तो 20 देंगे और अगर वो 4 पढ़ पा रहा है तो 4 देंगे। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है तो आप यहाँ पर 0 नहीं देंगे, आप यहाँ पर डैश का निशान लगाएंगे। सुनकर लिखें, यहाँ पर आप कुछ जो भी वर्ण बोलोगे या शब्द बोलोगे वो बच्चा यहाँ पर लिखेगा। और उसके बाद फिर जो हमारे समूह 2 में जो 50% से ज़्यादा इस कार्यपत्रक को मतलब इस कार्यपत्रक में 50% से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो उन बच्चों को आप स्वतंत्र रूप से यहाँ अभ्यास कार्य करने के लिए कहेंगे और जो बच्चे हमारे 50% से कम नंबर ला पा रहे हैं उन पर आप पुनरावृत्ति यानी कि आवश्यकता के अनुसार उन पर पुनरावृत्ति होगी उस कार्य की, उनको दोबारा से आप सिखाओगे। और ये कार्यपत्रक हम डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा गृह कार्य पत्रक होगा, इसमें सभी बच्चों को आप बताओगे कि आपको क्या कर कर ये लाना है। यहाँ पर बच्चों को बताओगे कि आप देखकर लिखेंगे और पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे और इस पर आप लिखोगे, यहाँ पर एक जैसे शब्दों को मिलाएं और पढ़ें। उसके बाद ये कार्यपत्रक हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।